ऐसा लिख सकता हूं। लिख सकता हूं, मतलब यहाँ पर क्या हुआ, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इज इक्वल टू 3ab सी की जगह -1 हो। व्हाट आई एम गेटिंग, क्या मिल रहा है, क्या होना चाहिए, इधर a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0 और a इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी। तो फर्स्ट से आंसर आ रहा है a प्लस बी इज 1 एंड सेकंड से आंसर आ रहा है a प्लस बी इज -2। ये दो पॉसिबल केसेस हो सकते हैं। आदि नाथ, यस सर, समझ गया सर। ओके एवरीवन, कोई पूछना चाहोगे आप में से? सर मैंने भी आपको अपने डाउट्स भेजे हैं व्हाट्सएप पे। हाँ बेटा, पढ़ लिया, अभी बताता हूँ। इस क्वेश्चन में कोई और कोई पूछना चाहेगा? क्या क्या नंबर है तुम्हारे ध्रुव? सर जो व्हाट्सएप पे नंबर है वो 9810305449 है। 981030। नहीं सर, मैं अपना व्हाट्सएप का नंबर बता रहा हूँ सर। क्वेश्चन का नंबर बता दो ना। सर अलग अलग क्वेश्चन भेजे हैं, फोटोज ही भेजे हैं उसके व्हाट्सएप पे। Everyone try this, then I'll go for this. Bhawmik, what you are not getting? Bhawmik based. Bhawmik, where this second line comes? I have applied the formula. यहाँ जो फॉर्मूला बताया ना मैंने, जस्ट एक बार रिकनेक्ट कर दूं तुम्हें फिर से। ये दो फॉर्मूलाज जो बताया ना, ये दोनों को मैंने यूज किया।
See, start with this 13 plus under root of 48. What we can write? 48 16 into root 3. So this is right. So what we can write? 13 plus 2, 4 को अंदर ले जाऊं तो अंडर रूट ऑफ 12, राइट, इंटू 1. तो ध्यान दो, 13 को मैं लिख सकता हूं रूट 12 का स्क्वायर, रूट 1 का स्क्वायर, 2 इंटू रूट 12 इंटू रूट 1. ठीक है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab. So this will be 1 plus root 12 the whole square is in the under root, right? ये हटाया तो यहाँ तक की वैल्यू मेरे को मिल गई. क्या मिल गई? 1 plus root 12. 5 minus 1 4 minus root 12 ये आ गया, राइट, इसका अंडर रूट. एंड फिर इसमें 3 है, फिर इसमें 2 का मल्टीप्लीकेशन, राइट. इसे सॉल्व करें. 4 प्लस रूट 12, रूट 12 को लिख सकता हूँ 4 minus 2 root 3 under root 3 plus this is root 3 minus 1 का whole square plus 3 under root into 2, right. this 4 minus 2 root, ये जो मेरे पास है 4 minus 2 root 3, उसे मैंने ये वाले को जो लिखा वो लिखा root 3 minus 1 the whole square. इसका अंडर रूट निकालूंगा तो root 3 minus 1 बचा, तो ये 3 प्लस करके 3 प्लस ये एक और अंडर रूट था, वो अंडर रूट लगा दिया बाहर का, राइट. 3 minus 1 2 plus root 3, राइट. क्या करता हूँ कि 2 रूट 2 से मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया 4 plus 2 root 3 अपॉन रूट 2. 4 plus 2 root 3 is root 3 plus 1 the whole square का अंडर रूट इंटू रूट 2, ये कैंसिल होने के बाद. तो दिस इज रूट 3 प्लस 1 इंटू रूट 2 जो आया रूट 6 प्लस रूट 2. तो a की वैल्यू आ गई 6, b की वैल्यू आ गई 2. आदिनाथ, वेरी गुड. ये देखो, कहीं पर दिक्कत हो रही हो तो प्लीज आप, बस बेसिक फॉर्मूला लगाया हूँ जो पहले आपने किया हुआ है. माइनस या प्लस अपना? यस सर. बीच में माइनस आ रहा है या प्लस आ रहा है? सर मैं भी वही जस्ट वही क्रॉस चेक ठीक, तो एक बार मैं क्रॉस चेक कर रही थी. अथर्वा, इज इट ओके? भाग्यश्री, भौमिक, युवराज,
डन।
डन एवरीवन? हो गया? मैं करूं? सी, एक एक करके पहले सॉल्व करते हैं क्या क्या गिवन है। राइट, गिवन है हमारे पास जो नंबर्स गिवन हैं, ध्यान दो, log 3 बेस 2, फिर गिवन है log 12 बेस 2, log 48 बेस 2, log 196, राइट, बेस 2 प्लस 6 अंडर रूट जो भी है वो गिवन है, एंड मेरे पास ये नंबर्स गिवन है। राइट, एंड फिर माइनस में वगैरह वगैरह कुछ गिवन है। अब इसे पूरे को मुझे सॉल्व करना है। क्या नहीं दिख रहा भौमिक? क्वेश्चन नहीं दिख रहा आप लोगों को क्या? तो दिख रहा है। ये क्या लिख रहा है? दुकान सी। अच्छा, उसे लग रहा होगा मैं बोल रहा हूँ तो लिख भी रहा हूँ। नहीं बेटा, बोल रहा हूँ सिर्फ अभी, हाँ, लिखूंगा तो दिखेगा। ये दे रहा है, राइट। अब ये क्वेश्चन में जब मेरे पास है तो मेरे को मतलब दिमाग जो मेरे को यहाँ पर लगानी है वो ये चीज लगानी है कि कैसे इसे आगे फर्दर सॉल्व करें। राइट, क्या हो सकता है? तो देखो यहाँ से तो अभी तो मुझे दिखाई नहीं दे रहा कि कैसे पढ़ें। राइट, तो उसके लिए हमें कहीं ना कहीं इक्वेशन को कुछ इस तरह से लिखना होगा जहां पर हमारे लिए थोड़ा कुछ आसान हो या वर्किंग कर पाए हम लोग। तो क्या पॉसिबिलिटी है? राइट, log 3 बेस 2, राइट, ये नंबर अगर log 12 को मैं लिखूं तो ये क्या आएगा? 2 प्लस, मैं अगर ऐसा बोल दूं आपको ना, log 3 बेस 2 को मैं t ले रहा हूं, लिख सकता हूं? ओके, ये है ये जो है log 12 बेस 2 को मैंने लिखा है। 12 का मतलब 4 इंटू 3 होगा, log 3 बेस 2 को t रख दिया। राइट, तब की बात है। ये t है मेरे पास। राइट, 48, राइट, 48 का मतलब होता है 16 इंटू 3, 16 का मतलब हो गया 4 प्लस 3, राइट, 196। ठीक, 196, 196 ही था ना? क्वेश्चन मैंने सही लिखा है ना? यस सर। चेक कर लो एक बार। वन 196 log 7 भी आ रहा है। log 7 आना तो नहीं चाहिए था यार। मैंने क्वेश्चन दिया था वही है क्या ये? ध्रुव, यस सर। मैंने जो क्वेश्चन दिया था वही है ये क्या? सर जो मैं आपको व्हाट्सएप भेजा, हाँ ये वही है जो मतलब मैं आपको व्हाट्सएप पे भेजा था। नहीं, मैंने जो दिया था उसी में से है या आपने कहीं से निकाला है ये क्वेश्चंस को? नहीं सर, निकाला है। निकाला है तो बेटा ये नंबर जो है ना, ये थोड़ा सा गलत कुछ कहानी आ रही है इसकी। ये जो 196 है, हाँ, वो एक अपने आप में ही एक अलग सा ही एकदम नंबर आ जा रहा है जो मेरे सॉल्व करने को पूरा को ही गलत कर देगा। अब मैं वही सोच रहा हूँ वो होगा क्या। ओके सर। वो नंबर होने का मतलब है कि ये यहाँ के आगे मेरे को सॉल्व करने में दिक्कत कर जाएगा, क्योंकि उसका अंडर रूट निकल ही नहीं पाएगा, क्योंकि ये तो टी मैं ले रहा था, ये टी आएगा ही नहीं, एक टी प्लस समथिंग लैम्डा आ जाएगा और प्लस 6, तो ये कभी भी परफेक्ट स्क्वायर बन ही नहीं पाएगा।
एक बार चेक करो, इसे चेक करके मेरे को एक बार फिर से भेजो। ओके सर। एंड सेकंड है, ये क्या लिखा आपने, 10/1 प्लस ये क्या है, L⁻⁻x ई है या L लिखा है? ध्रुव क्वेश्चन चेक करें प्लीज। एक सेकेंड सर, चेक करके बताता हूँ आपको। ई लिखा है e⁻⁻x। e to the power minus से 10/1 plus e to the power minus x is equal to 2, and second है e to the power 2x plus minus 2 into e to the power x is equal to 15. डायरेक्ट सॉल्व करो ना बेटा। 1 प्लस e⁻⁻x इज इक्वल टू 5, e⁻⁻x इज इक्वल टू 4, लॉग ले लिया, माइनस x इज इक्वल टू लॉग बेस e। आ गया आंसर। ये क्वाड्रेटिक में सॉल्व करो उसी तरह से। ओके सर बट आपने बोला था कि आप मतलब ये ई वाली कहानी समझाओगे, तो बट आपने होमवर्क में दी थी इसलिए मैंने पूछा कि मेरे को समझ हाँ नहीं ठीक है आया। ना, ई को बताऊंगा, मतलब ये तो आंसर तो आपका आ गया ये ना, तो अलग से बताऊंगा पूरा, ई का अलग ही चलता है पूरा। ओके ओके सर। उसके बाद मैंने दिया हुआ था आप लोगों को, लास्ट क्लास में याद होगा, क्वेश्चंस मैंने दिए हुए थे बेसिक प्रैक्टिस के लिए। बचा हुआ क्वेश्चन मैंने बोला था आप लोगों को सॉल्व करने के लिए, राइट? याद है? यस सर। सर उसमें उसमें डाउट पूछना शुरू करें प्लीज। सर उसमें से फिर 9, 13 और 14 में मेरे को डाउट था। पहले ये कर रहा हूँ मैं। ये है पूरा, ठीक है? तो इसमें log x की वैल्यू निकालनी है, राइट? टेक योर टाइम एवरीवन, जल्दी से इसको देखिए फिर मैं करता हूँ।
सर जहाँ तक मैं बताऊँ कि मैंने कहाँ तक सॉल्व किया है, क्योंकि उसके बाद मैं अटक गया था एक जगह आके। अब मैं करूं, देखो ध्यान से, कहाँ देखना, ध्यान से देखना ना, एकदम बेसिक पर स्टिक करेंगे हम लोग ना, कोई नया काम नहीं करना है, एकदम बेसिक। क्या बेसिक? देखो, फर्स्ट सबको log बेस 10 करता हूं, log 3 अपॉन log x प्लस log x अपॉन log 3 इज इक्वल्स टू, मैं चाहूं तो log x बेस 3 भी कर सकता हूं, बट एक बार दिखा रहा हूं आपको, राइट? ये 2 हो जाएगा क्योंकि ये पावर 1/2 है, बेस में जाएगा, राइट, डिनोमिनेटर में जाएगा, तो दिस इज log x log 3 प्लस ये 1/2 log x log 3 प्लस हाफ। ओके, log x log 3 को मैंने t ले लिया, t एज्यूम कर लिया। क्या आता है देखें, 1/t प्लस t इज इक्वल टू 2t प्लस 1/2 इंटू t प्लस हाफ, राइट? ठीक है ध्रुव, इज इट ओके? यस सर। हाँ, कितना सिंपल सा आ रहा है देखो। अब 1 प्लस टी स्क्वायर इज इक्वल टू 3/2 5/2 टी स्क्वायर प्लस t/2, 2 को उधर ले जाता हूँ, तो यू आर गेटिंग 2 प्लस 2 स्क्वायर is equal to 5t square plus t. This is 3t square plus t minus 2 is equal to 0, right? T is equals to minus 1 plus minus under root b square minus by 2 into 3. एकदम सिंपल कर रहा हूं ना। -1 एक बार गया ये, और दूसरी बार 4/6 2/3। ये किसकी वैल्यू है? log x बेस 3 की वैल्यू -1 है या 2/3, तो x की वैल्यू 1/3 आ सकती है या 3 to the power 2/3। इज इट ओके? ध्यान से देखो, बेसिक कैलकुलेशन पर मैं स्टिक रहा हूं बस। नोट डाउन प्लीज। सर सर यस, सर मैंने मतलब सबका बेस 3 ले लिया, तो फिर भी सर आंसर तो यही आया, पर बहुत टाइम लगा। हाँ, थोड़ा सा प्रैक्टिस का बात है, ये हाँ। हो जाता है, ये उतना बड़ी बात होगी नहीं। कैलकुलेशन है बेटा, बस कैलकुलेशन है। दिस इज अलजेब्रा, अलजेब्रा मींस कैलकुलेशन। हाँ, यस सर। सर मैंने ऐसे किया कि मैंने तो जो भी जिसका बेस 3 था उन सबको एक साइड ले गया, और सिर्फ x का 8 था, तो इक्वेशन ये बनी कि log ऑफ 3 to the base x is equal to 3/2 टाइम्स log ऑफ x to the base 3 plus 1/2। अब इसके आगे मैं समझा नहीं, अब मैं अटक गया, अब इसको कैसे सॉल्व करूँ, क्योंकि बेस भी सेम नहीं है, कुछ भी नहीं है। बेस तो देखो, लॉग को सॉल्व होने के लिए सबके बेस तो सेम होना मेरी फर्स्ट रिक्वायरमेंट है ना। यस सर। तो मैं करूंगा क्या कि अगर बेस सेम नहीं आ रहे हैं तो मैं फोर्स करूंगा कि सबके बेसिस सेम आ जाए, राइट? और जैसे बेसिस सेम आ गए ना, तो दैट्स इजियर टू सॉल्व दिस ना, फिर केवल कैलकुलेशन पार्ट रह जाएगा। ओके, ओके सर। डन एवरीवन? भौमिक नोट कर लिया? नहीं सर, कर रहा हूँ। जल्दी करेगा बच्चा। ये था 13, 14 और 9 था ना, अभी करता हूँ।
डन सर। डन। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं लिख रहा हूँ, राइट? एवरीवन रेडी, राइट? मत सोचना हो रहा है या नहीं हो रहा है, ये सिखाना मैं चाह रहा हूँ। यू हैव टू लर्न कि कैसे ये वर्क करता है, राइट? सी, Sir, can you please scroll up for a minute? क्या आवाज नहीं आई? फिर से। यस, someone is telling something. Sir, someone was telling to scroll up. Thank you, Vomik. Done. Okay, do it. Sir, Yes, Aparna. sir, for y I got y is equal to a to the power log x, Then, and for z I got a to the power log y. but you have to prove this. So, sir, can I just the values? Yes, the values. So, मतलब replace कर सकती हूँ, right? Fish. हाँ. Okay, sir.
देखो कैसे ना। अब यहाँ पर की पॉइंट क्या है, क्या सोचना चाहिए, उसे ध्यान से देखना। राइट, हमें x और z में रिलेशन चाहिए और यहाँ पर एक y जो है वो मेरे को दोनों में दिखाई दे रहा है। मतलब साफ है कि मेरे को क्वेश्चन में कहीं ना कहीं जो दोनों y गिवन है, इस y को मुझे एडजस्ट करना है। राइट, बट यहाँ पर y है, यहाँ पर log y है, तो ऑब्वियसली मेरे को log लेना चाहिए। राइट, मतलब log y विथ अ बेस a, 1/1 माइनस, ये पावर में है बाहर आ जाएगा, log x विथ अ बेस a। राइट, फर्स्ट। सिमिलरली यहाँ से अगर मैं बात करूं, यहाँ की वैल्यू, इसमें भी log लिया मैंने, तो log z विथ अ बेस a इज इक्वल टू 1/1 माइनस log y विथ अ बेस a। राइट, यहाँ से 1 माइनस log y with a base a, 1 by log z with a base a, and from this we can write log y राइट, -1 यहाँ ले गया एंड पूरे में माइनस किया, तो ये माइनस, ये प्लस हो गया। ये भी log y है, ये भी log y है, दोनों log y को मैंने इक्वेट कर दिया। राइट, what I'm getting 1/1 minus log x with a base a is equals to 1 minus 1 upon log z with a base a। मुझे किसके किसके रिलेशन चाहिए, x is equals to, राइट, इसमें से x निकालना पड़ेगा। कैसे निकालें, राइट, तो रेसिप्रोकल ले लेता हूं पहले। तो 1 माइनस log x with a base a is equal to log z with a base a upon log z with a base a -1। इसे -1 ले आया मैं, माइनस log x with a base a is equals to माइनस होने पर 1/log z with a base a -1, दोनों तरफ माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया। log x with a base a is 1 minus log z with a base a को पावर में दे दिया, a टू द पावर 1/, आई गेस यही मुझे सॉल्व करना था, यही प्रूव करना था। ध्यान से देखो, कोई खास मैंने नहीं किया, बेसिक एक रखा कि मेरे पास जो गिवन था उसको मैं कैसे यूज करूं। डू इट फास्ट।
डन एवरीवन? नोट कर लिए सभी लोग? यस सर। राइट, आया ना समझ में? ट्रू। यस की सर। पॉइंट को पकड़ना, हर एक बार ना क्वेश्चन के की पॉइंट को पकड़ना, एग्जैक्टली व्हाट इज द की पॉइंट। जैसे वो पकड़ में आना शुरू होगा ना, 100% क्वेश्चन होना हमेशा हमेशा सिंपल हो जाएगा। राइट, सो अब मैं एक और क्वेश्चन लिख रहा हूं एवरीवन। फर्स्ट यू हैव टू see the key point of the question, right? But it's a very good question, so everyone careful. X to the power 3/4 log x base to the whole square plus log x with a base 2 minus 5/4 is equal to √2, right? Solve for x, ये x के पावर में है, राइट? क्या सबसे पहला आप लोग क्वेश्चन करने के पहले ये लिखोगे व्हाट आर द की पॉइंट्स, व्हाट यू हैव टू डू। वेरी गुड आदि, वेरी गुड आदि। 2 minutes for you. Try this.
वेरी गुड आदि। देखो सबसे बड़ा इस क्वेश्चन में जो की पॉइंट है वो है ये लॉग में गिवन है, ये भी लॉग गिवन है, बट यहाँ पर ये x टू द पावर गिवन है। सिमेट्रिसिटी जब तक मैं नहीं लाऊंगा क्वेश्चन में आगे बढ़ना मेरे लिए पॉसिबल नहीं होगा। तो व्हाट आई हैव टू डू, दोनों तरफ लॉग लेता हूँ विद बेस 2। लॉग जैसे लूंगा तो ये पूरा का पूरा पावर है ना, और वहां पर साथ ही साथ मैं log x विद बेस 2 को t भी ले लेता, राइट। थोड़ा सा ऑब्वियसली जल्दी से कैलकुलेशन हो जाएगा। 3/4 टी स्क्वायर प्लस टी माइनस 5/4, और इस पे लॉग लिया विद बेस 2 तो टी, एंड ये √2 मतलब log √2 बेस 2, दिस विल बी हाफ, राइट। 4 से मल्टीप्लाई भी कर देता हूँ। 3t³ प्लस 4t माइनस 5t माइनस 2 इज इक्वल टू 0। 4 से मल्टीप्लाई करने पर 10 यू आर गेटिंग। ध्यान देखिए, देखो तो t इज इक्वल टू 1 जो है वो अपने आप यहाँ सेटिस्फाई कर रहा है। दिखाई दे रहा है। t इज इक्वल टू 1 रखने पर ये क्या आ जाएगा 7, ये भी 7, 7 माइनस 7 0 हो रहा है। t इज इक्वल टू 1 एक रूट है जो मुझे साफ दिखाई दे रहा है कि ये सेटिस्फाई करना चाहिए, राइट। अब t इज इक्वल टू 1 आपको जिस तरह से अच्छा लगे आप यहाँ से कॉमन ले सकते हो, राइट। अगर इससे t इज इक्वल टू 1 मुझे चाहिए तो मैं लिख सकता हूँ इसे 3t³ प्लस 4t² माइनस 7t प्लस 2t माइनस 2 इज इक्वल टू 0, राइट। यहाँ से t कॉमन लिया, 3t² प्लस 4t माइनस 7 प्लस 2 कॉमन लिया, t माइनस 1 इज इक्वल टू 0, राइट। ये 3t² माइनस 1 माइनस 3 प्लस 7 t माइनस 1 कैलकुलेशन पार्ट है। आपको जो सबसे अच्छा लगे वो सबसे अच्छा मेथड। t माइनस 1 पूरे से कॉमन आ गया, ये बचा क्या 3t² प्लस t प्लस 7t प्लस 2 इज इक्वल टू 0। 3t² प्लस 10t प्लस 2 इज इक्वल टू 0, राइट। एक तो t इजिकल टू 1 आ ही गया आपके पास बिना कोई दिक्कत के। दो वैल्यूज और है जो यहाँ से आ सकती है, राइट। कौन सी वैल्यूज है, तो t इजिकल टू -10 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ b² बाई 6, राइट। तो t की दो वैल्यूज वहां से आ रही है। अब t हमने क्या एज्यूम किया हुआ था, t हमने एज्यूम किया था log x विद बेस 2 1, तो x की वैल्यू 1 2 आ गई। दो थोड़े इरेशनल वाले, नेगेटिव वाले को छोड़ देना, पॉजिटिव वाले आपके पास आएंगे। ये सॉल्यूशन आप अच्छे से देख लो, की पॉइंट को पकड़ो। कैलकुलेशन तो धीरे धीरे आप ढंग के कर ही लोगे प्रैक्टिस के साथ साथ, बट की पॉइंट को पकड़ना सीखो कि एग्जैक्टली क्या पकड़ के क्वेश्चन मुझे आगे बढ़ाने हैं। ओके, नोट डाउन प्लीज।
डन एवरीवन? नोट कर लिए सभी ने? एक सेकंड सर. Okay, bro. Yes sir. Done now. See, कुछ क्वेश्चंस मैं आपको दे रहा हूँ फिर से. एवरीवन ready for this, right? If log 5 with a base 2 is a, find value of log 40 base 100, right? In terms of a. Okay, log 5 with a base 2 मैंने a दिया हुआ है. You have to find value of log 40 with a base 10, base 100. Take your time. Yes, log 40 with a base 100. हेलो सर. हेलो सर. Yes. सर मैं अभी ज्वाइन हुआ. हम लोग के ग्रुप में कोई ऐसा आया नहीं कि अभी लेक्चर है, ना कोई लिंक आया. मेरे को मेरे फ्रेंड ने ये भेजा. कौन से बैच में हो आप? सर फाउंडेशन बिल्डर. नहीं सॉरी, ग्रीन हाउस. सर अभी ग्रीन हाउस हो गया वो. अच्छा, तो ये आपका बैच नहीं है बेटा. आज आपकी क्लास है क्या? नहीं सर, वो हम लोग का मंडे को था. आज ये दूसरे बैच चल रहा है बेटा, जिसकी क्लास चल रही है यहाँ पे. अच्छा, मेरे दोस्त ने भेजा. मुझे लगा वो इसी मेरी बैच में ना, उसने मुझे भेजा था, इसलिए मुझे लगा. तो वो तेरे साथ मजाक कर दिया, थोड़ा सा चमका उसको. हाँ हाँ सर. ठीक है, अच्छे से चमकाना ना. हाँ हाँ हाँ, साइनिंग दिखना चाहिए. हाँ. सर वो खुद ही इस बैच में अभी लेक्चर अटेंड कर रहा है. तो बाद में चमकाना. हाँ सर. गलती से भेज दिया होगा बेटा वो. ओके सर. थैंक यू सर.
वेरी गुड, वेरी गुड। लुक इनटू दिस, कैसे होगा ध्यान देना, राइट। मुझे चाहिए log 40 एंड बेस 2 में, राइट। दोनों को बेस 2 के साथ में लिखूं, आई कैन राइट log 40 विद बेस 2 अपॉन log 100 विद बेस 2, राइट। फोर्टी 8 into 5, right? Log 8 base 2 log 5 base 2 upon 100, 25 into 4 log 4 base 2 log 25 base 2. This is 3 log 8 base 2. This is a upon 2 plus 2a. 3 plus a upon twice of 1 plus a. Is it okay? जल्दी से नोट करें। जो बोल रहा था, क्वेश्चन की डिमांड जो थी उसी पर मैं स्टिक रहा, एंड वो स्टिक रहते हुए मैंने log 5 विथ बेस 2 के साथ में वर्क कर लिया। ठीक है, इसी में दूसरा क्वेश्चन आप लोग निकाल रहे हो, दिस टाइम केयरफुल। यही गिवन है आपके पास, ये गिवन है, राइट। फाइंड log 80 base 32 in terms of a. Yes, sir. Done. Very good. 80 means log 16 log 5 with base 2 upon log 2 to the power 5 base 2. 4 plus a by 5. Right? Okay, everyone? Right? Yes, sir. चलो, एक थोड़ा सा इसमें और मैं क्वेश्चन को अच्छा करता हूँ, राइट। इफ log
27 base 12 is equal to A. Find log 16 with a base 6. Do it. Done. बेस 2 को फिक्स करो, बेस 2 पर ही रहना. वेरी गुड क्वेश्चन.
ध्यान से देखना, देखो क्या हो रहा है ना, तो इस कहानी को समझना। ब्यूटीफुल अरेंजमेंट, नंबर के बहुत ही प्यारा अरेंजमेंट है, राइट। मैं सबको log बेस 2 और 3 पर ही वर्क करना चाह रहा हूँ, तो क्या करूँ, मैं इसे लिख सकता हूँ 3 log 3 विद अ बेस 2 अपॉन log 4 with a base 2 plus log 3 with a base 2 is equal to a, right। मैंने जितने भी कोशिश है, राइट, सबको एक साथ में वर्क करना चाहा, log 3 with a base 2, राइट। ध्यान से आपको सर आपकी आवाज नहीं आ रही। सर यू आर म्यूटेड। हेलो, यस, ठीक है ना यहाँ तक? मैं सर करने कैन यू प्लीज स्क्रॉल अप। ये तो क्वेश्चन है बेटा, क्वेश्चन नहीं लिखा था क्या? हाँ नहीं लिखा था सर। ये इसके बाद ये लिखा है, ये क्लियर है सभी को? मैं यहाँ पर बोल रहा हूँ, आप खुद से एक बार सोचो ना, इसका रेसिप्रोकल ले लिया तो क्या आ जाएगा, 2 प्लस log 3 विथ अ बेस 2 अपॉन 3 log 3 विथ अ बेस 2 इज इक्वल टू 1 बाई ए, राइट। इसे थोड़ा सा और अच्छे से लिख देते हैं, 2 प्लस log 3, राइट। इसको अगर डिवाइड में अलग अलग कर देता हूँ, ऐसा कर, बड़ा प्यारा सा नंबर आ जाएगा, 2 by 3 log 2 base 3 प्लस 1 by 3 इज इक्वल टू 1 by a। तो मेरे पास log 2 विथ अ बेस 3 की वैल्यू आ गई 3 माइनस a बाई 6a। 3 कैंसिल भी कर देता हूँ तो सिर्फ बच गया 2। यहाँ तक पहले नोट कर लो, फिर आगे मैं बढ़ूँगा। वो मेरे ख्याल से जरूरत पड़नी भी नहीं चाहिए, ध्यान से देखोगे तो यहाँ के बाद में आप सॉल्व खुद ही कर सकते हो। आपके पास है log 2 विद अ बेस 3, एक बहुत प्यारा सा नंबर मैं लाके आपको दे दिया, log 2 विद अ बेस 3, राइट। अब log 16 विद अ बेस 6, इस पर काम करना है। हो गया, वेरी गुड वेरी गुड। सर आपने सेकेंड लास्ट स्टेप में क्या किया, मतलब जो 2/3? ये वाले को यहाँ से था, सर यहाँ पूछना चाह रहे हो क्या? यहाँ मैंने दोनों में डिवाइड कर दिया, इसे log 3 विथ अ बेस 2 को डिवाइड करूंगा, 1 अपॉन करूंगा तो log 2 विथ अ बेस 3 हो जाएगा। अच्छा ठीक है, ओके सर। हाँ, वो मैंने एक ही पूरे इस पे ले आया नंबर को ना, तो ये नंबर यहाँ पर आ गया और दूसरा वाला तो 1 ही हो गया डिवाइड होके, 1/8 इसकी वैल्यू निकल गई log 2 विथ अ बेस 3।
मुझे निकालना था log 16 विथ बेस 6। log 16 का मतलब हो गया 2 log 2 अपॉन log 3 विथ बेस 2 प्लस log 2 विथ बेस 2, राइट। दिस इज 2 अपॉन log 3 विथ बेस 2 प्लस 1, एंड यहाँ मैंने निकाला हुआ है log 2 विथ बेस 3, मतलब इसी का रेसिप्रोकल यहाँ रखना है। तो 2 अपॉन 2a अपॉन 3 माइनस a प्लस 1, 2 into 3 minus a, this is 3 plus a, something like this। कई डिफरेंट मेथड हो सकते हैं एक क्वेश्चन को करने के लिए, आप जैसा भी जाओ कैलकुलेशन आपको करना पड़ेगा। ओके ओके, यस लिख लिया सभी ने? एक क्वेश्चन मैं आपको देना चाह रहा हूं, दूं क्वेश्चन? यही रखता हूं, सेम है आपके पास, राइट। एक छोटा सा चेंज के साथ में करूंगा। गिवन है log 3 with a base 2 is a, find value of log 162 base 24 in terms of a। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस है। वेरी गुड आदि। वेरी गुड सौरभ, भाग्यश्री। चल जल्दी से देख लेते हैं। 162 का मतलब होता है 81 into 2, so we can write 3 log 3 में लिखूंगा and log 2 में लिखना है। This is 4 log 3 log 2 base 2 ही मैं रखता हूँ अपॉन
24 is 8 into 3. 8 का मतलब 2 cube and 3 log 3 with a base 2, right? Log 3 with a base 2 is 1 a only, right? 3 plus a. How many of you got this is correct? Please write down yes. Very good. Very good. Varna, Bhagyasri, Adinath, very good. Tanis, very good. Sangmitra, very good. मेरे को और लोगों का चाहिए यार, ऐसे कैसे चलेगा? फिर से यही क्वेश्चन आप करो. log 3 with a base 2 is a. Find log 108 base 36 in terms of a. Aparna, Adina, Bhagyasri, very good. But ये दिल मांगे मोह. Just a second more, sir. Just a second. हो गया almost. This is log 7 into 4 base 2 upon log 36 is 9 into 4. This is 3 log 3 with a base 2 plus 2 log 2 with a base 2 upon 3 log 3 with a base 2, 2 log 2 with a base 2. This is 3a plus 2 upon 3 plus 3a. Sir, it should be Right. 2 log 3 base 2. हाँ, Sir, 2a plus 2 होना चाहिए. वही लिखा हूँ ना, फिर से लिख दूँ. 2a plus 2, ठीक है. यहाँ भी लिख दूँ 2a plus 2, ठीक है.
देवांशु वेरी गुड, सौरभ वेरी गुड। अरे और सब क्या कर रहे हो, सो गए? हाँ, ईशान, मेघना, संगमित्रा, last on this, correct? Okay. चेक कर लो सभी लोग। सर स्क्रीन ब्लैंक है। हाँ, अभी तो सॉल्व किया। नया क्वेश्चन दूंगा ना बेटा। हाँ सर। ओके, सर जरा एक बार ऊपर कर दो ना। ये कर दूं, जल्दी से देख लो। बस सर हो गया। log 8 with the base 12 is a. Find value of log 36 with a base 24. जल्द, and no गड़बड़ please. Very good. Do it fast. Aparna, very good.
डन, वेरी गुड। भाग्यश्री, मैं ट्राई करूं? सर 1 मिनट। डन, देखो देखो, राइट, वेरी गुड आदि। अभी देख लो, इसका रेसिप्रोकल लिया फर्स्ट वाले का, राइट। रेसिप्रोकल क्या होगा? log 12 मतलब log 4 प्लस log 3 with a base 2 upon log 8 with a base 2 is equal to 1 by a, राइट। तो log 3 with a base 2 की वैल्यू निकल गई। log 3 with a base 2 is 3 by a minus 2। ये फर्स्ट कर लो ना, log 3 with a base 2 में इसे भी लाते हैं, तो पहले log 3 36, नाइन इंटू 4, राइट, 8 इंटू 3, राइट। तो ये आ गया 2 log 3 is 3 minus 2a by a plus 2 upon 3 plus 3 minus 2a by a। 6 minus 4a plus 2a upon 3a plus 3 minus 2। 6 minus 2a upon a plus 3। कुछ ऐसा आ रहा है क्या? Yes, sir. सर एक बार जरा पूरा दिखाना। क्यों नहीं दिखाऊंगा, एकदम दिखाऊंगा पूरा। यहाँ से ठीक है, और पूरा ओके। मैंने जितने क्वेश्चन आप लोगों को दिए थे, आप लोगों ने आज होमवर्क नहीं किया था। हाँ, इट्स वेरी बैड। सभी ने क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं किए थे। मैं उस समय कुछ नहीं बोला, पॉजिटिवली रखना चाहता था इसलिए, बट इट्स वेरी बैड। सब के सब क्वेश्चन एक बार फिर से अटेम्प्ट करोगे, जो मैंने लॉग के आज करवाए हैं या मैंने होमवर्क वाला जो वो शीट दिया था, तभी मैं आगे बढ़ पाऊंगा। नेक्स्ट क्लास में सबका कंप्लीट होना चाहिए, सबसे मैं सॉल्यूशन मंगवाऊंगा। ओके, चलो आज के लिए इतना ही रखें। कोई कुछ पूछना चाहोगे प्लीज आस्क।